हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंजीनियरिंग एट मोमेंट चैनल पे। इस लेक्चर में हम वेरिएशन और उसके कॉजेज़ के बारे में पढ़ेंगे और कॉमन कॉजेज़ और स्पेशल कॉजेज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो बने रहें इंजीनियरिंग एट मोमेंट चैनल पर। दोस्तों, ये नेचर का एक बेसिक रूल है कि कोई भी दो चीज़ें एग्जैक्टली एक जैसी नहीं होती हैं। अगर कोई भी दो चीज़ों को आइडेंटिकल मैन्युफैक्चर किया भी गया है तो उनमें कहीं ना कहीं वेरिएशन प्रेजेंट ही होता है। अब ये वेरिएशन होता क्या है, यानी अगर दो चीज़ों को अगर आइडेंटिकल बनाया भी गया है तो उनमें कहीं ना कहीं कोई डिफरेंस होता है। जो ये डिफरेंस होता है वही होता है वेरिएशन। ये चीज़ ये कॉन्सेप्ट हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर भी अप्लाई होता है। तो जो दो पार्ट्स के बीच में डिफरेंस होता है उसी को वेरिएशन कहते हैं। फ्रेंड्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में वेरिएशन दो कारणों से आता है। एक होते हैं कॉमन कॉजेज़, एक होते हैं स्पेशल कॉजेज़। प्रोसेस जिसमें कॉमन कॉजेज़ प्रेजेंट होते हैं वो स्टेबल होता है और वो प्रोसेस जिसमें स्पेशल कॉजेज़ प्रेजेंट होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। जो प्रोसेस जिन कॉमन कॉजेज़ वाले जो प्रोसेस होते हैं वो रिपीटेबल होते हैं, यानी वो रिपीट होते हैं। और जो प्रोसेस जिसमें स्पेशल कॉजेज़ होते हैं वो नॉन रिपीटेबल होते हैं, वो रिपीट नहीं होते हैं। कॉमन कॉजेज़ को नेचुरल कॉजेज़ भी बोला जाता है और स्पेशल कॉजेज़ को अननेचुरल कॉजेज़ भी बोला जाता है। कॉमन कॉजेज़ हमेशा प्रोसेस में प्रेजेंट रहते ही रहते हैं। कोई ना कोई रीज़न होता है जिससे कॉमन कॉजेज़ आ ही जाते हैं प्रोसेस में, पर स्पेशल कॉजेज़ हमेशा प्रेजेंट नहीं होते हैं। किसी स्पेशल रीज़न की वजह से ही स्पेशल कॉजेज़ हमारे प्रोसेस में आते हैं। अगर हमारे प्रोसेस में कॉमन कॉजेज़ हैं तो सिर्फ कॉमन कॉजेज़ हैं तो हम स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज़ करके उसका आउटपुट प्रेडिक्ट कर सकते हैं। पर अगर हमारे प्रोसेस में स्पेशल कॉजेज़ भी प्रेजेंट हैं तो हम स्टैटिस्टिकल टूल से उसका आउटपुट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो कॉमन कॉजेज़ को रिमूव करने के लिए फ्रेंड्स मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। और स्पेशल कॉजेज़ को रिमूव करने के लिए जो शॉप फ्लोर से संबंधित लोग हैं, प्रोडक्शन इंजीनियर हो गया, क्वालिटी इंजीनियर हो गया, मेंटेनेंस इंजीनियर हो गया एंड टूल रूम इंजीनियर हो गया, ये सफिशिएंट हैं स्पेशल कॉजेज़ को रिमूव करने के लिए। प्रोसेस को स्टैटिस्टिकल कंट्रोल में माना जाता है अगर उसमें सिर्फ कॉमन कॉजेज़ प्रेजेंट हैं, पर प्रोसेस को स्टैटिस्टिकल कंट्रोल में नहीं माना जाता है अगर उसमें स्पेशल कॉजेज़ प्रेजेंट हैं। डेमिंग के अकॉर्डिंग 15% वेरिएशन जो है हमारे प्रोसेस में स्पेशल कॉजेज़ की वजह से होता है और हम इसको रिमूव करके और भी कम कर सकते हैं। और कॉमन कॉजेज़ जो हैं हमारे प्रोसेस में 85% मिनिमम होते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, कॉमन कॉजेज़ के कुछ एग्जांपल हैं लाइटनिंग, नॉइज़, ह्यूमिडिटी, मेजरमेंट एरर और ओकेजनल एरर जो कि ट्रेंड मैन पावर से हो जाता है, और प्रोसीजर। स्पेशल कॉजेज़ के एग्जांपल हैं जो अनट्रेंड मैन पावर अगर प्रोडक्शन पे लगा दी गई उसकी वजह से एरर, प्रेशर में सडन ड्रॉप, कंप्रेशर के प्रेशर में सडन ड्रॉप हो गया, सडन मशीन स्टॉपेज हो गई, डिफेक्टिव रॉ मटेरियल डिप्लॉय हो गया प्रोसेस में, या फिर मशीन सेटिंग रॉन्ग हो गई। अब इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझाने के लिए मैं एक केस स्टडी लूँगा। दोस्तों, ये क्रैंक शाफ्ट है जिसका जो पिन का डाया है, क्रैंक पिन का डाया है वो 100 प्लस माइनस 5 mm होना चाहिए, 100 प्लस माइनस 5 mm होना चाहिए। अब इसको मैन्युफैक्चर अगर हमने एक ट्रेंड मैन पावर से कराया तो मशीन सेटिंग वो ईज़िली कर ले जाएगा और इसको ईज़िली मेंटेन भी कर ले जाता है, पर और मोस्ट ऑफ द डेज वो एरर नहीं करता है। पर एक दिन वो एक एरर कर देता है, उसकी वजह से 1 to 2 पीस रिजेक्ट हो जाते हैं और ये डाया जो है 92 mm आ जाता है। फिर वो इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर लेता है और वो अपने करेक्शंस कर लेता है मशीन सेटिंग में, और एक अनट्रेंड मैन पावर डिप्लॉय की जाती है तो मशीन सेटिंग में ही काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन वो कर देता है
और फिर वो रनिंग प्रोडक्शन में भी रिजेक्शंस कर देता है। तो पहला जो कॉज है जिसमें ट्रेंड मैन पावर ने एक ओकेजनल एरर किया वो हो गया कॉमन कॉज, और जो दूसरा कारण है जिसमें अनट्रेंड मैन पावर ने एरर किया वो हो गया स्पेशल कॉज। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपकी नॉलेज को इन्हेंस किया होगा इसने। मैं इंजीनियरिंग एट मूवमेंट पे ऐसे और भी लेक्चर लाता रहूँगा। 3 चीज़ें ना भूलें दोस्तों, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। थैंक यू।